धार जिले की जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली 52 ग्राम पंचायतों में अग्निशमन यंत्रों की खरीदी अब सवालों के घेरे में आ गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पोर्टल पंचायत दर्पण पर उपलब्ध बिलों से यह सामने आया कि अधिकतर पंचायतों ने करीब 10,000 रुपए प्रति यंत्र की दर से खरीदी की है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि सभी ने एक ही फर्म बीजे एंटरप्राइजेस इंदौर से सामग्री ली है। स्थानीय विक्रेताओं का दावा है कि यही यंत्र बाजार में 1400 से 2000 रुपए तक में उपलब्ध है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में वित्तीय अनियमितता और मिलीभगत की आशंका तेज हो गई है। जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज बिलों ने धार जिले में अग्निशमन यंत्र खरीदी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जानकारी के अनुसार कई ग्राम पंचायतों ने कम समय में एक तय पैटर्न पर करीब 10,000 रुपए प्रति यंत्र की दर से खरीदी की। नियमों के मुताबिक पंचायतों को खरीदी से पहले कोटेशन लेना और गुणवत्ता की जांच करना जरूरी होता है, लेकिन यहां इस प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जैतपुरा ग्राम पंचायत की सचिव अजित बोडानी ने बताया कि फर्म का प्रतिनिधि उनके पास भी यंत्र लेकर आया था, लेकिन ग्राम पंचायत ने भुगतान नहीं किया क्योंकि खरीदी को अनुमोदन नहीं मिला था। उनका कहना है कि बाजार में यही यंत्र करीब 2,000 रुपए में मिल रहा है, जबकि बिल 10,000 रुपए का दिया गया। ये कुछ बाहर से आए थे ठेकेदार वगैरह, उनने ग्राम पंचायत को आवेदन दिया था कि फायर ब्रिगेड लगाना है। तो चूंकि क्या इसका भंडार के नियम अनुसार ही इसका भुगतान होता है, इसलिए हमने अभी ग्राम पंचायत से इसका भुगतान नहीं किया। कितने का बिल दिया है इसका? 10,000 करीब दिया था बिल ने। क्या नियम है भंडार गृह? भंडार के कोई भी सामग्री अगर ग्राम पंचायत खरीदेगी तो उसको भंडार क्रय नियम के अंतर्गत खरीदा जाएगा और उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, उसके बाद ही इसका भुगतान होगा। अभी हमने ग्राम सभा में भी इसका अनुमोदन रखा था, पर ग्राम सभा ने इसमें सहमति नहीं दी, इस कारण से इसका भुगतान नहीं किया गया। लगा के तो चले गए ये लोग? हाँ, ये यहाँ रख के गए थे, अभी लगाया नहीं था इन्हें, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत नवीन बन रही थी, इस कारण से। सुनने में ऐसा है कि पंचायत के तरफ से भुगतान हो गया 10,000? नहीं, हमारी ग्राम पंचायत ने इस प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया अभी वर्तमान। कहाँ की कौन सी एजेंसी है, किस एजेंसी के मदद से? कोई सौम्य करके बिल है मेरे पास, अभी वर्तमान में देख के बता सकता हूँ, अभी मेरे को जानकारी नहीं है। बिल है, मैं बिल के माध्यम से कुछ जगह सुनने में आ रहा है कि जो है जनपद से कहा गया था कि आप लोगों को लगवाना है और भुगतान करना है, किसी भी जानकारी नहीं। चूँकि क्या है कि मेरे पास तो संबंधित जो उसका जो ये सप्लाई कर रहा था वही आया था जनपद से। मेरे पास इस प्रकार का कोई मतलब वो नहीं, निर्देश नहीं हुए थे, कोई आदेश भी जारी नहीं हुआ मेरे पास तो कोई ऐसा जनपद से। क्या लगता है कितनी कीमत होना चाहिए इसकी? अब वो बाजार में तो ये 10,000 का बिल दिया, एक्चुअल क्या 2-3 हज़ार की कीमत शायद ऐसा सुनने में आया, 2-3 हज़ार कुछ आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आपका परिचय बता दीजिए। अजित बोडानी, पंचायत सचिव जैतपुरा। वहीं इस मामले में धार से भाजपा विधायक नीना वर्मा ने कहा कि मामला उनकी जानकारी में आया है। अभी एक मामला आया था पंचायत द्वारा जो है वो अग्निशमन यंत्र भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, ये प्रशासन का मामला है और इस मामले में कलेक्टर से और इसकी कार्रवाई का अधिकार कलेक्टर को है। इधर जब इस संबंध में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से सवाल किया तो वे बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। पुरस्कृत हमारी माताओं में सर, जनपद पंचायत धार के द्वारा अग्निशमन यंत्र खरीदे गए। जनपद पंचायत धार के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह मंडलोई का कहना है कि उन्होंने करीब 1 साल पहले ही इस मामले की शिकायत लोकायुक्त सहित कई जगह लिखित में की थी। उनका आरोप है कि 2000 के सामान को 10,000 रुपए में खरीदा जा रहा है और इसमें जांच होना जरूरी है। भ्रष्टाचार तो हुआ उसमें, जो बताया गया है, और निश्चित ही हुआ है, क्योंकि 2-2 हज़ार की जो आ रहे हैं उसमें सीधा सा 10,000 का आया है। और मैं खुद भी ये शिकायत कर चुका हूँ और लिखित में कर चुका हूँ, जिला पंचायत सीओ को भी दे चुका हूँ और प्रहलाद पटेल जी को भी दे चुका हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं जो जनपद की सीओ है पूरी तरह से लिप्त है। क्या चाहते हो, कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई 100% होना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रही कार्रवाई? अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 2-3 बात रियल में ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई क्या वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, अपनी बात मैंने अपनी तरीके से रखी है। वो परिणाम कब तक आता है कि क्योंकि सांच को आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि ये सत्यता बिल्कुल है। और जो बताएगा कि मैं खुद 6 महीने जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं खुद भी इस चीज से अवगत कराया जाता है, और बिल्कुल सत्यता बात है, बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन कौन सा और भ्रष्टाचार हो रहे हैं? भ्रष्टाचार तो बहुत सारा है। हम खुद बैठक में जाते तो हमें प्रोटोकॉल सिखाया जाता है और उनके काम में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। लोकायुक्त में शिकायत करी थी।
क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह मंडलोई, जनपद उपाध्यक्ष। उधर कांग्रेस जिला प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर ने भी आरोप लगाया कि आदिवासी जिले में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधा सीधा अधिकारी अपने फायदों का काम कर रहे हैं, विशेषकर उन जगह पर जहां से ग्रामों से जुड़े हुए मामले हैं, जहां बेचारे ग्राम सचिव और सरपंच कुछ बोल नहीं पाते हैं। अभी तत्काल में आपका जो मामला आया, जनपद पंचायत धार का जो मामला आया है, जिसमें सीधे सीधे अनुमानित लागत अगर अपन देखने जाए तो 1400 से 2000 की एक अग्निशमन की उसमें कीमत होना चाहिए, और ज्यादा बढ़ा ले तो 2500 हो सकती है। पर वो आप लोगों के माध्यम से जो पता चला है, वो पता चला है कि 10,000 से ऊपर पे खरीदी की गई है। जबकि शासन का सीधा वो होता है कि पारदर्शिता रखी जाए, इस पे 1, 2 नहीं 3 कोटेशन बुलाए जाए, जिसके कम हो उस पे खरीदी की जाए। ये इनके द्वारा सीधी की गई है। इसमें अधिकारी की हरदर्मिता दिख रही है। अधिकारी के द्वारा सीधा सीधा अपना फायदा करने के लिए उस पर एक ही कंपनी से जिससे उनकी सेटिंग हुई होगी, उस कंपनी के माध्यम से उसकी खरीदी की गई है। ये सीधा भ्रष्टाचार है। जो धार जिले में, क्योंकि हमारा धार जिला ट्राइबल जिला आता है, यहाँ पर फंड भी शासन के पास बहुत आता है, और यहाँ पर अधिकारी इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमारे जो ग्रामीण चुने गए हैं, सरपंच चुने गए हैं, उन सब लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाना चाहिए, जिसकी सूचना ट्वीट करके मेरे द्वारा सीधे से एक नेता प्रतिपक्ष को भी बताई गई है, प्रहलाद पटेल जी को भी बताई गई है, सीएम तक भी अवगत कराया गया है। इस पे जांच होना चाहिए, कार्रवाई की जाना चाहिए। नाम और पता? एडवोकेट अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, धार जिला कांग्रेस प्रवक्ता, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि धार। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कराएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए अमर वर्मा की रिपोर्ट।